ठीक है, हो गया, ऑन हुआ, हो गया सेटल सब। ओके, ठीक है। कल लास्ट क्लास में हम लोग इनवर्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या देख रहे थे, डिफरेंशिएशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम थोड़ा सा यूजेबल है। ठीक है, 11th का टॉपिक है। एक्चुअली इसका भी कई फॉर्मेट में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, इसको देखते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही आपके पास बायनोमियल थ्योरम होगा, उसी के थ्रू आपको दो चीज प्रूव करना है। पहला प्रूव करना है C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 से अप टू NCN इक्वल टू n इंटू टू पावर ऑफ n माइनस 1। ये पहला आपको क्या करना है, प्रूव करना है। सेकेंड, इसी में प्रूव करना है C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 डैश 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 n प्लस 1। ओके, Cn इज इक्वल टू n प्लस 2 पावर ऑफ n माइनस ऑफ 1। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो हमने कल टॉपिक दिलाया था कि एक फार्मूला है, यदि हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो न्यू फार्मूला क्या होता है, डेवलप होता है। यही बताया था हम लोग। ठीक है, अब देखो एक फार्मूला आपके पास बायनोमियल थ्योरम का है, 1 प्लस एक्स पावर ऑफ n का। ठीक है, C0 C1 ओके, x C2 x स्क्वायर। ध्यान देना ये आपके पास NCR वाला टाइप का है। ठीक है, NCR। अब देखो ये आपके पास ओरिजिनल फार्मूला है। मैंने क्या बोला, इस ओरिजिनल फार्मूला को यदि डिफरेंशिएट करें तो हमको क्या मिलेगा, एक नया फार्मूला। इसका मतलब ये दोनों मैंने लिखा, ये भी एक नया फार्मूला ही होगा। ओके, अभी कैसे आएगा, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए क्या होगा, n। ठीक है, ब्रैकेट में होगा 1 प्लस x पावर में n माइनस 1। समझ में आया डिफरेंशिएट कैसे हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट होता है, C0 का मतलब समझ में आया, कांस्टेंट है तो क्या मिलेगा, 0। इसका मिलेगा C1 ओनली C1। ओके, नेक्स्ट क्या मिलेगा, 2C2x। ठीक है, आगे मिलेगा 3C3x स्क्वायर डैश डैश डैश। ठीक है, कहां तक जाएगा आपके पास, NCNx n माइनस 1। समझ में आ गया कहां तक जाना है हमको। ठीक है, अब देखो बेटा मुझे चाहिए क्या, ध्यान देना, जो मुझे प्रूफ करना है उसको देखना है मुझे। ठीक, क्या यहाँ पे देखो C1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी C1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2C2 है, मेरे पास क्या है, 2C2 इंटू एक्स हो गया। समझ में आया। फिर आगे देखो 3C3 है, मेरे पास अभी क्या है, 3C3 एक्स स्क्वायर है, मतलब x एक्स्ट्रा हो गया इसमें। ओके, इसका मतलब x को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक, हटाने के लिए क्या यूज करूं, x इक्वल टू 1। ठीक, 2 पुट करूंगा तो क्या सेम आएगा क्या, नहीं, इसलिए क्या पुट करूंगा मैं, 1। तब ध्यान दीजिए n लिखा, ये हो जाएगा 2। ध्यान देना 1 प्लस 1 n माइनस 1 इज इक्वल टू C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 डैश डैश डैश। कहां तक जाएगा आपके पास, NCN। यहां तक गया, क्योंकि बेटा यहाँ पे 1 के पावर में कुछ भी लगाऊं वैल्यू क्या देगा, 1। समझ में आ गया। ये आपके पास क्या हो गया, HP। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया आपके पास, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्रूफ हो गया, अब मैं सेकेंड में जा रहा हूं। ये फर्स्ट का हो गया ना। ठीक है, सेकेंड में देखो बेटा, सेकेंड में स्टार्ट हुआ है कहां से, C0 से। ठीक, इसका मतलब जब डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो C0 बचना चाहिए। समझ में आया। इसका मतलब क्या सोचूंगा, यहाँ पे एक क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे कौन है, x है, तभी तो C0 बचेगा। ठीक, इसका मतलब यदि इसमें x चाहिए तो पूरे में x का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तभी बैलेंस होगा। ठीक, क्या करता हूं मैं, सेकंड के लिए सेकंड इंटू एक्स करता हूं। समझ में आया बेटा, सेकंड इंटू एक्स क्यों किया, क्योंकि जब मुझे प्रूफ करना है C0, ठीक, यहाँ पे कांस्टेंट C0 है, इसका डिफरेंशिएशन में तो डी एंड हो गया इसका। ठीक, इसलिए क्या किया हमने यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 इंटू एक्स।
अब देखो क्या मिल जाएगा, x फिर 1 प्लस एक्स पावर ऑफ n, ठीक, इज इक्वल टू c0x प्लस c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश, कहां तक जाएगा x, इसको सीधा लिखते हैं c1 x पावर ऑफ n प्लस ऑफ 1। समझ में n प्लस ऑफ 1 कैसे हुआ, यदि इसमें मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस इक्वल, तो पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करने वाले हम लोग, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन में क्या मिलेगा आपको, सेम n, देखो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन हो गए ना, फर्स्ट और सेकेंड, तो किसको फर्स्ट लेना चाहते हो बताइए, x को, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, n 1 प्लस एक्स n माइनस ऑफ 1, और इन अंदर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस, उसके बाद मिल जाएगा 1 प्लस एक्स पावर ऑफ n, देखते चलना, ठीक है। यहाँ पे x का होगा 1, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हो गया। अब राइट हैंड साइड में चलो क्या मिलेगा, c0, क्यों, क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1, फिर मिलेगा 2 c1 x प्लस 3 c2 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डैश 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 डैश, कहां तक जाएगा n प्लस 1, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ से आपको, cn x पावर ऑफ n, ठीक। अब देखो बेटा मुझे चाहिए क्या, ओनली c1 चाहिए, c2 चाहिए, c3 चाहिए, x के फॉर्मेट में चाहिए क्या, नहीं, तो फिर से काम क्या करूं मैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा n, ये हो जाएगा आपके पास 2 पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस, ठीक है, 1। समझ में आया 1 कैसे हुआ, एक्चुअली 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 पावर ऑफ n, ठीक है, 2 पावर ऑफ n। फिर आगे बढ़ो, क्या मिलेगा, c0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस डैश डैश डैश, क्या मिलेगा n प्लस 1 cn, ठीक है, इतना ही आ गया। अब देखो बेटा कुछ ना कुछ हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ओके, इधर तो आ गया ना आपका, हाँ इधर आ गया। अब क्या बच गया आपके पास, ये वैल्यू, ठीक है। यहां देखिए आपके पास हम इसको लिख सकते हैं n इंटू 2 पावर n अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2 पावर ऑफ n, ओके। यहां कुछ कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, यहां कॉमन बताइए, देखो 2 पावर ऑफ n को कॉमन ले लो, ओके। अंदर क्या बचेगा आपके पास, ध्यान देना, n अपॉन 2, समझ में आ गया, प्लस ऑफ 1, लिख गए ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू c0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस डैश डैश डैश, क्या मिलेगा n प्लस 1 cn, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर ऑफ n, ओके, n इंटू 2 पावर ऑफ माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ओके, ठीक है, एक मिनट ना, ओके, जो प्रूफ करना वो देख रहा हूं मैं, n प्लस 2 होना चाहिए ना, ठीक है बेटा ना, यहाँ पे चेंजेस करना, ध्यान दीजिए, कहाँ गया, ये ना, ये आपके पास 2 पावर n 2 पावर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ये आपके पास है, इज इक्वल टू क्या है, c0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस डैश डैश डैश, कहां तक गया, n प्लस 1 और c ऑफ n। समझ में आ गया एक नया फार्मूला, ठीक है। एक बार फिर से रीचेक करना चाहिए हमेशा आपको इसको, क्वेश्चन को मैं नोट करना भूल गया, उल्टा लिख दिया था, ठीक है, इसको जल्दी फटाक से नोट करो। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट का डेरिवेशन, ठीक है।
हो गया? इधर का हो गया होगा? नहीं हुआ। क्वेश्चन तो हो गया होगा। हो गया? देखो बेटा, हम लोग कल इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या किए थे? डिफरेंशिएट किए थे। ठीक है, आज हमको क्या करना है? प्रूफ करना है विदाउट यूजिंग फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिंसिपल या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बगैर हमको क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान देना। स्टार्ट करें प्रूफ करना। हो गया ना सबका नोट? जल्दी से बताओ, स्पीड से करो इसका। कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखा बेटा, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, चलिए, ये आपके पास प्रूफ दैट d by dx ऑफ sin इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस x स्क्वायर। हमको ये क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक, जब मैंने आपको आईटीएफ पढ़ाया था यार, इसको काम करो, लेफ्ट हैंड साइड है ये, राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एन एच एस की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की। क्या दिया हुआ है आपके पास? d by dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ x। जब मैं आप लोग को आईटीएफ पढ़ाया था तो क्या बोला था? जब भी आपके पास आईटीएफ फंक्शन आया, सबसे पहले उसको कुछ एज्यूम करना बताया था। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेट sin इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा मान लिए। ठीक है, अब ध्यान देना, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? x इक्वल टू साइन थीटा। अब मुझे क्या करना है बेटा? डिफरेंशिएट करना है, ध्यान देना। हमसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे में क्या चाहिए? नीचे में dx चाहिए। dx कब मिलेगा? जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी मिलेगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? तो एक काम करना, जो आपके राइट हैंड साइड में वैल्यू है साइन के साथ, उसमें कौन एंगल है? थीटा। इसका मतलब जो ये इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, याद रखना। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में करोगे? थीटा के। तब क्या मिलेगा? dx अपॉन डी थीटा। समझ में आ गया? ठीक, यहाँ क्या मिलेगा? cos थीटा। समझ में आया? साइन को cos और dx बाय डी थीटा। अब देखो यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में सोचो बेटा, मैं लिखा यहाँ पे d बाई डी एक्स लिख दिया, जैसे है वैसे ही लिखा ना मैं। साइन एक्स सॉरी ना, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं? थीटा। सोचो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के प्लेस में क्या लिखूंगा? थीटा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या माना है? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब देखो, क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? हाँ पता है। क्या पता है? ध्यान दो, 1 अपॉन कॉस थीटा। ध्यान देना, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा। तो डी थीटा अपॉन dx की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन कॉस थीटा। समझ में आया? अब 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं। अब देखो यहां से ये हो गया 1 √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब x स्क्वायर। समझ में आया? यदि स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आया? प्रूफ हो गया। ये आसान लगा। ठीक है, एक्चुअली इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, किसको सब्स्टिट्यूट किया? साइन इनवर्स ऑफ x को। जब भी सब्स्टिट्यूट करोगे आप लोग, उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? उसका डिफरेंशिएशन, ये मस्ट है। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद जिसका हो जाएगा इस प्रॉपर्टी को नोट कर लेना, बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यदि आपको बोला जाए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 है, इसको प्रूफ करो, तो कैसे प्रूफ करोगे? तो इसको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको। पहला आपके पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाए तो बताना, जल्दी से नोट करो, फिर अभी कंटिन्यू करेंगे। देखो बेटा, जिस पैटर्न में मैंने लिखा है उसी पैटर्न पे नोट करना। क्यों? क्योंकि आसानी होगा जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, एक बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको राइट हैंड साइड में अलग से लिखा। चाहता तो मैं इसी में ही कर देता। समझ में आया? मैं दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मैंने क्या किया, इसको अलग से दिखाने की कोशिश किया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है। समझ में आया लाल साहब? एक लाइन पे नहीं लिखना बेटा। क्यों? क्योंकि कल की डेट में इतने सारे आएंगे आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए, एक क्वेश्चन में 3 से 4 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब आप तो फंस जाओगे। आपने एकेडमी में पढ़ा भी होगा। ओके, यूवी मेथड में बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होते हैं, तो एक साथ कंटिन्यू करने पे फंस जाओगे। समझ में आया? उसको साइड में रखो। कल की डेट में बाय मिस्टेक ओके नहीं चाहते, फिर भी मिस्टेक हो गया तो आपको चेक करने में आसानी होगी। इसको हम फट से देख सकते हैं एक बार में, लेकिन यहाँ पे फिर खोजते रहेंगे क्या किए क्या नहीं किए। समझ में आया? इसलिए आपको बोला मैं वन साइड में ही लिखो उसको, सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, अब चलिए एक तो प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। प्रूफ करने का मतलब बोथ साइड्स या तो इक्वल होना चाहिए, लेके चलो तो, या तो लेफ्ट इक्वल टू राइट या तो राइट इक्वल टू लेफ्ट। राइट इक्वल टू लेफ्ट तो पागल हो जाओगे लाते तक। ठीक है, ओके, लेफ्ट इक्वल टू राइट एक पॉसिबल वे है। ठीक, बट मैं क्या करूंगा, मैं बोथ साइड क्या करूंगा, मैं एक साथ लेके जाऊंगा, मतलब लेफ्ट और राइट एक साथ। ध्यान देना, मैं क्या करता हूं, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं। क्या करता हूं? पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ठीक, इसका क्या होगा बेटा? प्लस माइनस कैंसल, क्या मिल गया? 0 इक्वल टू 0। एकदम आसान था, बच्चा वाला केस है। ठीक है, इतना आपको करना है। अब इसके बाद इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं ओरिजिनल। टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। फाइंड dy by dx of x इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x अपॉन टेन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x। ये गिवन है आपके पास y की वैल्यू। हमको फाइंड करना है dy by dx एट x इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है बेटा? इसको डिफरेंशिएट करना है। समझ में आया? अब सोचो बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या होगा? a बाई बी वाला मेथड लगेगा, एक हम सोच सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो एकदम लेंदी हो जाएगा, बड़ा सा बनेगा। तो हमने क्या पढ़ाया है आपको? पहले सिंप्लीफाई करो, देन डिफरेंशिएट करो। जितना ब्रेक हो सकता है उतना ब्रेक करो। अब सोचो, टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स कुछ प्रॉपर्टी है क्या, या कुछ कर सकते हैं क्या इसका? नहीं। ठीक, बट नीचे का देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाय 2। इसलिए याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? पाई अपॉन 2 है ना। ठीक है, तो 2 अपॉन पाई ऊपर जाके बनेगा सीधा। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास? टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये होगा y। समझ में आया? अब आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है इसमें, सिर्फ एक ही टर्म है आपका न्यूमरेटर के फॉर्मेट में। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx। लिखना डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखना। ठीक है, उसके बाद होगा 2 अपॉन पाई, तो कांस्टेंट है बाहर ले लो। अंदर बचेगा आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
माइनस 1/1 + x²। याद रखना ना बेटा, इसका डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए सबको। क्या हो जाएगा फाइनल, ये आपके पास 4/1 + x²। कैसे 4 होगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 1 + 1 2, 2 × 2 4। ठीक, इसकी वैल्यू निकल गई dy/dx की। क्या मुझे इसकी वैल्यू चाहिए क्या, हाँ, लेकिन किस पॉइंट पे चाहिए, x = 1 पर। तो x = 1 पुट करो, क्या मिलेगा 4/π × 2। समझ में आया, क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2/π। ये आपका फाइनल आंसर। आसान है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, पहले इसको सिंप्लीफाई करने में। यदि नहीं कर पाए तो पागल हो जाओगे डिफरेंशिएट करते हुए। क्योंकि क्या होता है, नीचे का स्क्वायर, फिर नीचे को रखो, ऊपर का डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस, ऊपर को रखो, फिर नीचे का डिफरेंशिएट करो। बहुत लंबा चौड़ा जाता है, तो आपको आना चाहिए। और जो सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा उसका हालत गंदी हो जाएगा। बेटा यही होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऊपर वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताना है आप लोगों को। यदि मेरे पास, ध्यान देना, कोई इक्वेशन है, जैसे कि मेरे पास दे दिया जाए a² - x², बस बता रहा हूं ना, ध्यान देना बेटा, a² - x²। ध्यान देना, जहां पे x है, सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूं ना, जहां पे x है उसके फ्रंट में आपको साइन को देखना है। किसको देखना है, साइन को। ठीक, जैसे साइन को देखोगे क्या दिखेगा, माइनस। ठीक, अब उसके बाद कहां घूम के आना, यहां पे आना। ठीक है, अब देखना, ठीक है, x है आपके पास, उसके सामने में कौन है, माइनस। इसमें चेक करना किसके सामने में माइनस है। ठीक, टेन और कॉट में। ठीक, तो क्या करना बेटा, जिसके सामने में माइनस है ना, उस इक्वेशन का यूज करना, उस आइडेंटिटी का यूज करना। इसका मतलब x को रिप्लेस करना tan थीटा से। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं। यदि आपके पास माइनस है, कई क्वेश्चन में काम आता है, कई क्वेश्चन में काम नहीं आता। ठीक है, लेकिन आपको बताना जरूरी था। ठीक, क्या करना, माइनस सामने में है तो क्या यूज करोगे, टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। ठीक है, या एक चीज और बताना चाहिए, यदि मैं लिखा इसको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, या हम बात करेंगे यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ले लिए। ठीक है, इसका लगभग ना के बराबर यूज होता है, ध्यान रखना। ये दो चीज का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, यदि मेरे पास मैंने a लिखा, a कोई कांस्टेंट हो गया, a कैसा है, कांस्टेंट, तो 1 भी कैसा आपका कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट के बाद कैसा सिंबल है, नेगेटिव का। अब देखो कांस्टेंट के बाद किसके सामने नेगेटिव का है, cos, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे, cos थीटा। समझ में आया। ठीक, यदि यहाँ पे मैं प्लस कर दिया बेटा, ध्यान देना, ओके, प्लस किया, अब देखो इसको भूल जाओ, इसका कोई यूज नहीं है, मेन है इन दोनों का। अभी आपने देखा होगा जब भी क्वेश्चन बनाए होंगे, कॉस लेते हैं तो टेन लेते हैं, कॉट और कोसेक नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कांस्टेंट के बाद प्लस है तो क्या लूंगा मैं, टेन। समझ में आया, मतलब x की वैल्यू क्या लूंगा मैं, tan थीटा। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना। मैंने x की वैल्यू cos थीटा लिया। एक काम करना, और क्या कर सकते हैं बेटा,
अब मैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब x की वैल्यू cos थीटा ले सकता हूँ और साइन थीटा। समझ में आया? और क्या ले सकता हूँ मैं साइन थीटा। बट यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ क्या नहीं, क्योंकि सिंबल क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। कैसे आपका ध्यान देना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। समझ में आया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आपका जो पैटर्न है कैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया? इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट, ये दो बार। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको नोट करना बेटा, जितना मैं बोलूंगा उतना ही नोट करना, इसकी जरूरत नहीं है। इतने को नोट करो। इस केस के लिए ये लोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले केस के लिए, ठीक? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले केस के लिए क्या लोगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ओके, एक्स इक्वल टू 10 थीटा। यदि यहाँ पे 1 है तो ठीक है, ए होगा तो ए 10 थीटा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, दिखा देता हूँ सबको ना टेबल में। ध्यान देना बेटा, पहला एक्सप्रेशन क्या बोलता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक? अब एक्स को क्या करना है हमको सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों सब्स्टिट्यूट करना इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, रूट के अंदर है हमारे पास वैल्यू। अब रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करना आसान है क्या? नहीं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, रूट को हटाते हैं। बोथ साइड हो गए थे स्क्वायर, क्या बोथ साइड है क्या यहाँ पे? टू साइड नहीं, सिंगल साइड है। इसका मतलब दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। दूसरा तरीका कैसे ढूंढेंगे, ध्यान देना। जो x है उसको क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। समझ में आया? x को क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो बेटा, x को देखो, x के सामने कैसा सिंबल है माइनस। इसका मतलब मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा या x को किस वैल्यू से रिप्लेस करूंगा, a sin थीटा और a cos थीटा। a क्यों लिया बेटा, ध्यान देना। यदि a, ध्यान देना मैं प्रूफ कर रहा हूं ना, a स्क्वायर लिखा, x की वैल्यू में कुछ भी ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं a cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया बेटा? तो a स्क्वायर बनेगा ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ से a बाहर आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। अब काट पीट के क्या मिलेगा, ओनली a sin थीटा। समझ में आया? रूट से बाहर आया, इसलिए क्या लिए x की वैल्यू a sin थीटा। मैंने वहां पे क्या बताया, कांस्टेंट प्लस या माइनस स्क्वायर, ठीक है? और उसी कांस्टेंट के साथ क्या लेना है आपको, x की वैल्यू, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक। अब देखो बेटा, इसको आप लोग खुद ही कर लेना बाजू में, मैं भी आपको 1 बाय 1 बताता हूँ आगे। अब सोचो बेटा, x की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, ध्यान देना, x के सामने कौन है प्लस। अब प्लस में दिमाग दौड़ाओ, किस आइडेंटिटी में कांस्टेंट के बाद प्लस था 10, क्या लूंगा मैं a इक्वल टू 10 थीटा। प्रूफ कर लोगे आसानी से, ठीक है? आगे इसके बाद बताओ, देखो बेटा ध्यान दो, क्या है आपके पास कांस्टेंट, ओके, और वेरिएबल आपस में क्या हो गए इंटरचेंज। सोचो बेटा, किसके बाद कांस्टेंट आता है, सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर के बाद ही आता है, ठीक? इसका मतलब मैं x की वैल्यू क्या कंसीडर करूंगा, a सेक थीटा, और क्या करना a कोसेक थीटा। समझ में आया? चाहो तो आप रख के देख सकते हो। देखो बेटा, यहां से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर से 10 बाहर हो जाएगा,
यदि मुझे जरूरत पड़ गई कॉट की तो मैं क्या करूंगा, मैं कोसेक पुट करूंगा मैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया? ठीक, जहां पे क्वेश्चन रहेगा जैसे साइन अपॉन कॉस है तो टेन, कॉस अपॉन साइन है तो कॉट। ठीक है, जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे इन दोनों में से एक को लेके सॉल्व करना। आगे इसको स्टार लगा लो, बहुत काम का है, ऐसे सभी काम का है बट ये ज्यादा ही काम का है। अब सोचो बेटा a प्लस, देखो ध्यान देना, स्क्वायर है क्या? नहीं। एक चीज हमेशा याद रखना, यदि स्क्वायर है तो कंप्लीट एंगल, स्क्वायर है तो कंप्लीट एंगल वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, यदि स्क्वायर नहीं है इसका मतलब हाफ एंगल के बारे में सोचोगे। जैसे मैं लिखूंगा, ध्यान देना, a ओके प्लस यहाँ पे तुम्हें 10 यूज करने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा मैं? 10। बट सोचो बेटा 1 प्लस 10 थीटा का कोई फार्मूला होता है क्या? नहीं होता। ठीक, लेकिन मुझे हाफ एंगल में जब जाऊंगा तो कॉस और साइन में फार्मूला दिखेगा। जनरली किसमें दिखेगा? कॉस में। तो यहाँ देखो, यदि मैं x की वैल्यू क्या कंसीडर करता हूँ? a cos थीटा। ध्यान देना, रूट ओवर ऑफ, देखते जाना बेटा, a कॉमन निकलेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और बाहर में कौन बचेगा? a। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दिमाग दौड़ा, मैंने क्या बोला? स्क्वायर नहीं है तो हाफ एंगल। ठीक है, नीचे में होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सब रूट के अंदर होगा। बाहर क्या निकलेगा? कॉट थीटा बाई 2। समझ में आया? मतलब सोचना कैसे है, यदि मेरे पास स्क्वायर नहीं है, ठीक, तो मुझे क्या सोचना है कि यदि 1 प्लस क्या मिल जाए, एक ट्रिगो फंक्शन मिले तो उसका फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस एक ट्रिगो फंक्शन है, उसका फार्मूला क्या होता है? जिसका फार्मूला पता है उसमें क्या करना है? उसको सब्स्टिट्यूट करना है। इंपॉर्टेंट क्या है सब्स्टिट्यूशन में? फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इसको खुद से बना लोगे। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, इसको एक टेबल में लिखना। ओके, जो मैंने 5 पेज वाला बनाने बोला था उसमें ये होना चाहिए। तो इसको नोट कर लो। ये सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टी वगैरह सब होना चाहिए उसमें, सीट में। आज खूब सारे क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स फाइंड dy बाय dx। हो जाने से बताना बेटा, ठीक है? इससे कॉम्बिनेशन स्लो हो आप, जेई में स्लो वाले थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले एक्यूरेसी लेके आओ, फिर स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, पहले 90 क्वेश्चन में से पहले 40 क्वेश्चन एक्यूरेट बनाओ एकदम, तो इसके बाद आगे के 50 क्वेश्चन के लिए इतनी स्पीड रखो कि कम से कम 1 घंटे में 15 क्वेश्चन बन जाए, 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ओके, अपॉन 1 प्लस एक्स रूट के अंदर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। काटना नहीं है ना, ठीक है, बीच में प्लस माइनस लग गया है। ओके, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके। पहला होता है रेशनलाइजेशन करके, परिमेयकरण करके, ठीक है,
या तो दूसरा मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं चाहूंगा आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करो। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, अब आपके दिमाग में दौड़ाना है। ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सोचो बेटा, यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, क्या लास्ट जैसा दिख रहा है, कुछ ऐसे ही दिख रहा है। ठीक, यहाँ देखो मैंने क्या बताया आपको, ए कॉस थीटा पुट करने के लिए बताया। यदि हाफ एंगल किसी को याद नहीं होगा तो क्या कर सकते हो, एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा तो पुट कर सकते हो, उसका तो फॉर्मूला होता ही है। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पे देखो आपके पास प्लस में भी है माइनस में भी है, तो मैं क्या पुट करूंगा, ध्यान देना, पुट ओके एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ध्यान देना बेटा, हमेशा क्या पुट करते हैं, ए कॉस 2 थीटा, मतलब ए होना चाहिए यहाँ पे जैसे चलता है। बट सोचो कांस्टेंट कितना है, 1, तो ए की वैल्यू कितना होगा, 1। समझ में आया, इसलिए इसको लिखते नहीं है। अब देखो क्या मिलेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओके, ध्यान देना 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसमें लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इतना हो गया। अब किसी को फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर गया, फार्मूला क्या है, ऊपर एक बताओ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला बताओ। प्लस है बेटा, माइनस नहीं है, जहां प्लस है वहां कॉस, जहां माइनस है वहां पे साइन। ये हो जाएगा √2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। ठीक, अब सबसे क्या बाहर आ जाएगा, ध्यान देना बेटा, √2 सब में कॉमन है, ऊपर नीचे दोनों कॉमन होगा, √2 अंदर बचेगा आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। समझ में आ गया बेटा, 2 से 2 कैंसल। अब मुझे कुछ भी करके क्या बनाना है, tan थीटा। क्यों, ध्यान देना बेटा, बाहर में कौन है, tan इनवर्स है, यदि tan थीटा अंदर बन जाए तो काट देगा आपस में इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान देना, मुझे tan चाहिए। ठीक है, tan कैसे मिलेगा, पूरे में cos पे डिवाइड कर दूं, शायद 11th में किए भी हम लोग, tan इनवर्स ऑफ cos अपॉन, एक स्टेप को ऐसे लिख लेना। ठीक है, पहले क्वेश्चन के, बाकी में सीधा लिखेंगे, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, इतना ही मिल गया। ठीक, यदि बेटा मैं यहाँ पे इंटू 1 कर दूं, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं। मुझे क्या पता है, tan π/4 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अप्लाई कर दूं, tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan π/4। समझ में आया इतना बेटा, किसका फार्मूला होता है, tan a माइनस b का। लिख देते हैं tan इनवर्स ऑफ, अभी तक हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए क्या, नहीं ना, क्या हो जाएगा, π/4 माइनस थीटा। ठीक है, अब हमको प्रॉपर्टी क्या पता है कि वैल्यू क्या देगा, ओनली x, मतलब π/4 माइनस थीटा। समझ में आ गया। अब देखो बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, कुछ एज्यूम किए क्या हम लोग, थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। समझ में आ गया। अब देखो बेटा, y इक्वल टू मिल गया, इतना बड़ा वैल्यू था, सिंप्लीफाई करने से क्या मिल गया, ये
ठीक, अब इसका आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए करिए, dy बाय dx इज इक्वल टू 0, -1/2 बाहर रखो। cos इनवर्स x का सबको पता है क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर होगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बहुत आसान है, बट क्या सोचना है आपको, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, कि रूट वाली वैल्यू क्या हो जाए, हट जाए, ये आसान हो जाए। ठीक है, किसी को पूछना है इसमें, नहीं ना, पूछने लायक कुछ है ही नहीं इसमें, तो वैसे पानी भी नहीं पिलाते, गलत जाता है। दीपा बेटा गर्म पानी है, दो। क्योंकि बोलते बोलते ना गला सूख जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग बना लो। सेम है बट छोटा क्वेश्चन है। √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स, फाइंड dy बाय dx 8x इक्वल टू 1। अब आपको दिमाग दौड़ाना है कि मैं x को किस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करूं, ठीक है। उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, स्क्वायर है कि नहीं है। स्क्वायर है तो उसके सामने में कैसा है, प्लस है कि माइनस। प्लस होता तो क्या यूज करते हैं, 10। ओके, अब कोई इशू नहीं, अब बन जाएगा क्वेश्चन, सोचना इंपॉर्टेंट था बस, ठीक है। आखिरी में क्या सोचना है आपको, टेन इनवर्स बाहर में है तो अंदर में भी टेन बनाना है आपको, ठीक है। साइन अपॉन कॉस चाहिए ही चाहिए। अब उसको कैसे बनाओगे सोचो आप। स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, ध्यान दो, नीचे ओनली एक्स, ऊपर में आपने एक्स इक्वल टू 10 थीटा लिया है, ठीक है। ऊपर में भले स्क्वायर आएगा लेकिन नीचे में नहीं आएगा। और जब भी आप लिखोगे ध्यान रखना ब्रैकेट यूज करना, ठीक है। क्या करोगे, ब्रैकेट यूज करना। क्या हो गया बेटा, क्या पूछ रहे हो बताओ, इसी को पूछ रहे हो कैसे करें, इतना बताया बेटा, ध्यान दीजिए। यदि मेरे पास एक रूट के अंदर कोई वैल्यू है, कांस्टेंट स्क्वायर, ध्यान देना, कांस्टेंट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, तब एक्स स्क्वायर को मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब मेरे पास दिमाग में दौड़ना चाहिए कि कांस्टेंट प्लस किसकी आइडेंटिटी होती है स्क्वायर करने से, तो मुझे याद आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाए तो क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब x को यदि 10 से रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर है तो बेटा रूट को हटा देगा, मेन काम क्या था, रूट को हटाना, ठीक है, बस यही काम था हमारा। तो x इक्वल टू क्या लोगे, 10 थीटा ओनली। इधर राइट है, सबको कन्वर्ट करो बेटा सबसे एकदम। बाहर लगाना भूल गया क्या कुछ, टाइम इनवर्स देख, इसको कन्वर्ट किए तो यहाँ पे भी लिखोगे क्या, अच्छा रफ है वो, 2 बार काम मत किया करो, ठीक है, टाइम नहीं बचता है। आंसर कौन बताएगा, y इक्वल टू बताना सीधा, ठीक है, बाद में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। कैंसिल कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा है
फॉर्मूला लगा कितने बार तो लिखेंगे इसको। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ में आया? नीचे साइन थीटा को क्या लिखोगे? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? जो कैंसिल कर दो। बेटा 2 कैसे आ गया आपके सामने में? नीचे में बेटा 2 आ गया क्या? 2 साइन ए साइन बी। हाँ, 2 से 2 यहाँ से भी कट जाएगा नहीं, तो क्या दिखाओ? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। ब्रैकेट में कौन लगाएगा? सब कुछ लगा, ऊपर वाले में ब्रैकेट में लगा। काटा नीचे से, नीचे वाले का 10 से 10 कटेगा ना, क्या बच जाएगा? थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? सोचो क्या मानेगा सामने? हाँ, तो क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 लिखो। हो गया बेटा? क्या आएगा ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 आएगा। एक्चुअली आपके लास्ट में आएगा काट पीट के थीटा बाय 2, और थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? tan इनवर्स ऑफ x। समझ में आ गया? ठीक, आया रिजल्ट? नहीं आया बेटा? नहीं आया? ध्यान दो, इसका नहीं आया ध्यान दो। यहाँ पे tan इनवर्स लिखा, ठीक है? अब देखो बेटा रूट ऑफ 1 लिखा, ठीक है? x की जगह क्या रखूंगा मैं? x इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। समझ में आया? कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया। ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ, ध्यान देना, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। होगा ऐसे? ठीक, यदि मैं इस रूट को इस 2 से कैंसिल कर सकता हूं, कर दिया। और नीचे क्या लिखूंगा मैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है? अब आगे देखो, tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। ध्यान देना, 1 अपॉन कॉस का मतलब कॉस एलसीएम आएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मिल गया सबको, ठीक है? कॉस से कॉस कैंसल। अब देखो यहां से tan इनवर्स है आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। नीचे में आपके पास साइन थीटा है, साइन थीटा को ब्रेक करना है हाफ एंगल में। क्यों? क्योंकि ऊपर में कैसा है? हाफ एंगल है। तो क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 से 2 कैंसल, साइन से साइन कैंसल, बच क्या जाएगा आपके पास? tan इनवर्स ऑफ, ओके, ऊपर में बच गया साइन थीटा बाय 2, क्योंकि 2 था 1 गया। नीचे में क्या बच गया आपके पास? cos थीटा बाय 2। ये क्या बन जाएगा आपके पास? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2। किसकी वैल्यू निकल गई? y की। अब आसानी से हर कोई डिफरेंशिएट कर सकता है इसको। तो क्या मिलेगा? dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन 2, फिर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मिल गया। मुझे किस पॉइंट पे फाइंड करना है? x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 1 पर मुझे मिलेगा 1/2 इंटू 1/2। तो क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर? 1/4। कुछ एक्स्ट्रा काम किए क्या? नहीं। ITF रिग्नो डिफरेंशिएशन सबका कॉम्बिनेशन, ये है क्वेश्चन, ठीक है? नोट करो इसको बेटा, रिजल्ट है ना, याद रखना, ठीक है? ये सब क्वेश्चन को करते नहीं बैठना है आपको एग्जाम्स में, ठीक है? इतना ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है आपको। क्या करना है? सिर्फ लिखना है आपके पास x इक्वल टू tan थीटा, उसके बाद सीधा यहाँ लिखना है एक बार, यहाँ लिखने के बाद सीधा यहाँ पे आ जाना, एक स्टेप सीधा खा जाना बीच का, उसके बाद सीधा ना ये लिखना। अब इसको काटते नहीं दिखाना है, सीधा क्या लिखना? ये वाली। तो जितना स्किप करोगे उतना टाइम बचेगा, जितना कम पेन यूज करोगे उतना टाइम बचेगा। ध्यान रखना, आपको टाइम ही तो बचाना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है आपके, 3 सब्जेक्ट है। नहीं है अनिता? नहीं है। सबसे ज्यादा टाइम आपका जेई में मैथ्स लेगा, और उसके बाद फिजिक्स लेगा। सबसे कम टाइम आपका केमिस्ट्री लेगा। ध्यान रखना इस चीज।
तो केमिस्ट्री में कुछ कर नहीं सकते, याद है तो बनेगा, नहीं है तो फूट जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप बना लो, आप दिमाग लगा। ठीक है, जेई का क्वेश्चन है, y इक्वल टू, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 2 पावर ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 पावर ऑफ x, फाइंड y1 0। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ। कुछ दिमाग दौड़ा है, लगा दिमाग इसमें, फार्मूला याद होगा, दिमाग एक बार में लगेगा। लॉग वगैरह कुछ नहीं लेना, ठीक है। बताओ कोई फंक्शन के बाद फंक्शन में कोई केस नहीं है। 2 पावर ऑफ x प्लस 1 है, ओके, नीचे में 1 नहीं है बेटा। 2 पावर ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 पावर ऑफ x। आप दिमाग दौड़ाना चाहो तो कैसे सोच सकते हो, देखो, साइन इनवर्स ऑफ 2 पावर ऑफ x इंटू 2 लिख सकते हो वैसे, तो इफेक्ट है क्या, नीचे 1 प्लस 2 पावर ऑफ x का स्क्वायर लिख सकते हो, सोचो, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है आपके सामने में, अंदर में क्या बनाना है आप, साइन, ठीक है, मैंने यही बताया है, अंदर में क्या बनाना है, साइन। अब साइन का फॉर्मूला याद करो बेटा, नीचे आओ पहले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा दिखा, इसका मतलब 10 के फॉर्मेट में साइन का फॉर्मूला कुछ ऐसे टाइप से याद आ सकता है सबको, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, तभी तो बनेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका मतलब हम लोग tan थीटा किसको एज्यूम करेंगे, 2 पावर ऑफ x होगा, ठीक है। अब देखो यहां से क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा इंटू 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया। आगे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, आंसर क्या मिलेगा, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहां से, देखो थीटा इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 2 पावर ऑफ x मिलेगा, ठीक, यहां लिखो 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2 पावर ऑफ x, किसकी वैल्यू है ये, y। अब डिफरेंशिएट करो, y 1, ठीक है, 2 का कोई गोल है क्या, नहीं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, समझ में आ गया, ठीक। अब इस x का भी तो करना पड़ेगा, तो a पावर x का डिफरेंशिएशन कौन बताना चाहेगा, a पावर x ln ऑफ a, यही होता है। यहां पे देखो 2 पावर x ln ऑफ 2, क्योंकि a के प्लेस में वही है। अब मुझे किस पॉइंट पे फाइंड करना है, x इक्वल टू 0 पर, ध्यान दीजिए y1 0, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहां से मिलेगा 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर ऑफ 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू 2 पावर ऑफ 0 इंटू
ln ऑफ 2, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1, 1 प्लस 1 2, इस 2 से ये 2 कैंसल आउट, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ln ऑफ 2। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। दिमाग कैसे दौड़ाना है आपको, सबसे पहले जितनी वैल्यू दिया उसको ब्रेक कर दो, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये देखो कि मेरे पास फ्रंट में क्या है, साइन इनवर्स है, इसका मतलब अंदर क्या बनाना है साइन, ठीक। अब साइन बनाना है, ये साइन कैसे बनाए ये भी दिमाग में आना चाहिए। उसके लिए क्या देखोगे आप लोग, डिनोमिनेटर या जो सब्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्सेप्ट है कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर है, ठीक, उसके फ्रंट में कैसा है प्लस है, तो मैं टेन लूंगा कि कॉस लूंगा कि साइन लूंगा, ठीक है। तो यहां से ऑटोमेटिक क्या दिख जाएगा आपको, फिर टेन लेने से याद भी नहीं होने से फॉर्मूला क्या करना, सीधा साइन 2 थीटा बना देना, याद भी नहीं होने से क्या बना दोगे साइन 2 थीटा, ठीक है। फिर साइन से साइन कैंसल, ध्यान रखना, फिर बच जाएगा आपके पास सिर्फ ये वैल्यू, कहां गया 2 थीटा। याद रखना कॉस में ओनली कॉस थीटा नहीं बनता फॉर्मूला में, नहीं साइन थीटा बनता है, क्या बनता है सीधा कॉस 2 थीटा या साइन 2 थीटा, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा कॉमन सेंस को भी थोड़ा सा रखना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है इतने सारे फॉर्मूले में कई फॉर्मूला मिस हो जाता है, तो थोड़ा सा ना दिमाग यूज करके ना बनाना फॉर्मूला। साइन और कॉस में 2 थीटा के फॉर्मेट में आएगा, टेन और कॉट में नॉर्मल आएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है कांचा। ओके, ट्रिक भी है ना थोड़ा थोड़ा, तो कितने सारे फॉर्मूला कौन याद कर पाएगा, ठीक है, इसको बनाना भी पड़ता है। हो जाने से बताना, ठीक है। शायद ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है एकेडमी में, प्रदीप सर पढ़ाएं क्या पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, आगे का टॉपिक है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीटर मतलब समझते हो एक स्केल, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं, एक यूनिट या एक डायमेंशन जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, उस डायमेंशन के थ्रू या सिस्टम के थ्रू हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान देना, मेरे पास दो फंक्शन है, एक है आपके पास एफ ऑफ थीटा, दूसरा है आपके पास जी ऑफ थीटा, ठीक है। दो फंक्शन है, एक किसके इक्वल है एक्स के, दूसरा किसके इक्वल है वाई के। और मुझे क्या फाइंड करना है, फाइनली dy बाई dx। मुझसे यही बोला जाएगा ज्यादातर कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन, मींस dy बाई dx फाइंड करो। बट dy बाई dx के लिए हमको एक सिंगल y होता था, तो उसको x के रेस्पेक्ट में क्या करते थे डिफरेंशिएट। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, x अलग है y भी अलग है, समझ में आया। देखो पहले क्या एक इक्वेशन आपके पास होता था, कोई से भी ले लो, यहीं देख लो, एक इक्वेशन है, इसको हम डिफरेंशिएट करते थे तो dy बाई dx निकलता था, ठीक है। मुझे निकालना यही है, बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास दो फंक्शन हो गया, एक x की अलग हो गई, एक y की अलग हो गई। तब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, बहुत काम करना ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना बेटा, बस जो गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब किसके रेस्पेक्ट में करें ये इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्ट टू जो फंक्शन में एंगल होगा उसी के रेस्पेक्ट में क्या करना, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंगल क्या है थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना, इसको डिफरेंशिएट करना। मतलब डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ध्यान देना, एक बार होगा dx अपॉन डी थीटा, मतलब पहले इक्वेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, आफ्टर देन क्या करना, सेकेंड को करना, तो dy अपॉन
डी थीटा। समझ में आ गया? कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। इसका मिलेगा एफ डैश ऑफ थीटा, इसका मिलेगा डी डैश ऑफ थीटा। समझ में आ गया? अब देखो बेटा, मुझे निकालना क्या है, dy बाय dx। ये आपका सेकेंड हो जाएगा, ये आपके पास फर्स्ट। तो क्या करना बेटा, कि सेकेंड से फर्स्ट को क्या करना, डिवाइड करना, तब आपको मिलेगा dy बाय डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ये कैंसल हो गया बेटा, क्या मिल जाएगा, g डैश ऑफ थीटा अपॉन f डैश ऑफ थीटा। समझ में आया? ये काम देखो, ध्यान देना, ये एक और काम में आता है। एक क्वेश्चन आता है, sin x डिफरेंशिएट sin x विथ रेस्पेक्ट टू cos x। x फंक्शन के रेस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगला टॉपिक है, लेकिन जो मेथड या फंडा है वो सेम रहेगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक, इसको नोट कर लो, बहुत काम का है ना, बहुत हेल्प मिलेगा सबको इससे। क्वेश्चन भी ले लेते हैं आप इसमें। फाइंड dy बाय dx x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा। ऑप्शन ए है आपके पास और थीटा बाय 2। ऑप्शन सी है आपके पास साइन थीटा बाय 2। ऑप्शन डी है साइन थीटा बाय 2। ऑप्शन डी है और थीटा बाय 2। देखो बेटा, बहुत आसान है, जैसे वहां पे गिवन है यहाँ पे भी वही गिवन है। यदि किसी को फार्मूला याद होगा तो ध्यान देना, क्या लिखे, जी डैश ऑफ थीटा अपॉन एफ डैश ऑफ थीटा। आप चाहो तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर सकते हो, एक लाइन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नीचे वाले को पहले डिफरेंशिएट करो, ओके, और ऊपर वाले को बाद में, और दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, एक लाइन पे आंसर है इसका। ये जेई का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, अभी का नहीं है, 8-10 साल पहले का है। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं आप लोग बना लोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, ध्यान दीजिए, पहले क्या निकालोगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लोगे। ठीक है, आगे क्या निकालोगे, डी वाई बाय डी थीटा। अब क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। चलो बना के दो ऑप्शन को। घबराने की जरूरत नहीं है ना, एकदम आसान है क्वेश्चन। कई बच्चे घबरा जाते हैं। जैसे रखा है वैसे ही डिफरेंशिएट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक कांस्टेंट है जिसको बाहर ही भगा देना। ओके, कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो वैसे ही रखना, कुछ नहीं होने वाला।